जयपुर के अंतर्गत खंडेला नामक एक स्थान है। वहाँ शेखावत सरदार राज्य करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेला राज्य के कुल पुरोहित थे। करमेती बाई इन्हीं भाग्यशाली परशुराम जी की सद्गुणवती पुत्री थी। पूर्व संस्कारवत लड़कपन से ही करमेती का मन श्याम सुंदर में लगा हुआ। वह निरंतर श्री कृष्ण के नाम का जप किया करती और एकांत स्थल में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हा नाथ पुकार करती। ध्यान में उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शरीर पर पुलकावली छा जाती। प्रेमावश में वह कभी हंसते, कभी रोते, कभी ऊंची सुरीली आवाज से कीर्तन करने लगी। नन्ही सी बालिका का सरल भगवत प्रेम देखकर घर के और आसपास के सभी लोग प्रसन्न होते और होते होते करमेती की उम्र विवाह के योग्य हो गई। पिता माता सुयोग्य वर की खोज करने लगे, परंतु करमेती बाई को विवाह की चर्चा नहीं सुहा। वह लज्जावश माता पिता के सामने कुछ बोलती तो नहीं, परंतु विषय की बातें उसे विष के समान प्रतीत होती। इच्छा ना होने पर भी पिता की इच्छा से विवाह हो गया, परंतु वो तो अपने आप को विवाह से पूर्व ही नहीं पूर्व जन्म ही भगवान को अर्पण कर चुकी थी। भगवान की वस्तु पर दूसरे का अधिकार होना वह कैसे सहन कर सकती थी। वह तो इस संसार के परे दिव्य प्रेम राज्य के अधीश्वर, नित्य नवीन, चीर कुमार, सौंदर्य के राशि, श्याम बदन सच्चिदानंद श्री कृष्ण को वरण कर दिन रात उन्हीं का चिंतन किया करते थे। कुछ दिन तो यूं ही बीते, परंतु एक दिन ससुराल वाले उसे लेने को आ गए। उसे पता लगा कि वह जिस घर में ब्याही गई है वहाँ के लोग भगवान को नहीं मानते। वे वैष्णव और संतों के विरोधी हैं। वहाँ उसे अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा की भी अवसर नहीं मिलेगा और अपने शरीर मन को भी विषय सेवा में लगाना पड़ेगा। यह सब सोच विचार कर वह व्याकुल हो गई। मन ही मन भगवान को स्मरण कर रोने लगी। उसने कहा, नाथ, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। क्या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती विषय की दासी बन जाएगी? क्या तुम ऐसे कोई उपाय नहीं बतला दोगे जिससे यह तुम्हारे ब्रजधाम में पहुंचकर वहाँ की पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर सके? घर में माता पिता बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी में लगे। इधर करमेती दूसरी ही धुन में मस्त है। रात को थककर सब सो गए, परंतु करमेती तो भगवान से उपयुक्त प्रार्थना कर रही है। अकस्मात उसके मन में स्फुरणा हुई कि जगत की इस विषय वासना से जो मनुष्य को सदा के लिए प्यारे भगवान से विमुख कर देती है, रहना सर्वथा मूर्खता है। अतः कुछ भी हो, विषय का त्याग कर ही मेरे लिए सर्वदा श्रेयस्कर है। यूं विचार कर आधी रात के समय अंधकार और सन्नाटा को चिरते हुए करमेती निर्भय चित्त से अकेले ही घर से निकल गई। जो उस प्राण प्यारे के लिए मतवाला होकर निकलते हैं, उन्हें किसी का भी भय नहीं रहता। आज से पूर्व करमेती कभी घर से अकेली नहीं निकलती, परंतु आज आधी रात के समय सब कुछ भूलकर दौड़ रही है। कोई साथ नहीं है, साथ है भक्तों का चिर सखा सदा संगी भगवान श्याम सुंदर, जिनका एक काम ही शरणागत आश्रित भक्तों के साथ रहकर उनकी रक्षा करना है। भगवत प्रेम में मतवाला करमेती अंधकार को भेदन करते हुए चली जा रही।
उसे यह सुध ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। वह तो दौड़ी चली जा रही है। रात भर में कितनी दूर निकल गई कुछ पता नहीं। प्रातःकाल हो गया पर वह तो नींद भूख को भुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है। इधर सवेरा होते ही करमेती की माता को ने जब बेटी को घर में नहीं पाया तब रोते हुए अपने पति परशुराम के पास जाकर यह दुख समाचार सुनाया। परशुराम को बड़ा दुख हुआ। एक तो पुत्री का स्नेह और दूसरे लोक लाज का भय। यद्यपि वह जानता था कि मेरी बेटी विषय विराग और भगवत अनुराग के कारण ही कहीं चला गई है, तथापि गांव के लोग ना मालूम क्या क्या कहेंगे। मेरी सती पुत्री पर व्यर्थ कलंक लगेगा। इन विचारों से वह महान दुखी होकर अपने जजमान राजा के पास गया। राजा ने पुरोहित के दुख में सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर सवार दौड़ाए। 2 घुड़सवार उस रास्ते में भी गए जिस रास्ते से करमती जा रही थी। दूसरे घोड़ों के टाप सुनाई दी। जब करमती को होश हुआ उसने समझा हो ना हो ये सवार मेरे पीछे आ रहे हैं, परंतु वो छिपे कहाँ। ना कहीं पहाड़ की कंदरा है और ना वृक्ष की ही कोई नाम निशान है। ये रेगिस्तान सा खुला मैदान है। अंत में एक बुद्धि उपजी। पास ही एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। सियार गिद्धों ने उसके पेट को फाड़कर मांस निकाल लिया। पेट एक खो की तरह बन गया था। करमेती बेधड़क उसी सड़ी दुर्गंध से पूर्ण ऊंट के कंकाल में जा छिपी। सवारों ने उस और ताक ही नहीं। तीव्र दुर्गंध के मारे वे तो वहाँ ठहर ही नहीं सके। करमेती के लिए तो विषय की दुर्गंध इतनी असह्य हो गई थी कि उसने उस दुर्गंध से बचने के लिए इस दुर्गंध को बहुत तुच्छ समझा। या प्रेम पागलिन की भक्त बालिका के लिए भगवत कृपा से वह दुर्गंध महान सुगंध में परिवर्तन हो गई। जिसकी कृपा से अग्नि शीतल और विष अमृत बन गया था, उसी की कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन सी बड़ी बात थी। 3 दिन तक करमती ऊँटों के पेट में प्यारे शाम के ध्यान में पड़ी रही। चौथे दिन वहाँ से निकली। थोड़ी दूर आगे जाने पर साथ मिल गया। करमेती ने पहले हरिद्वार पहुंचकर भागीरथ में स्नान किया। फिर चलते चलते वह सावरे की लीलाभूमि वृंदावन में जा पहुंचे। उस जन्म में वृंदावन केवल सच्चे वैरागी वैष्णव साधुओं का ही केंद्र था। वहाँ चारों ओर मतवाले भगवत प्रेमियों का ही जमावड़ा रहा करता था। इसी से वह परम पवित्र था और इसी से भक्तों की दृष्टि उसी की ओर लगी रहती थी। वृंदावन पहुंचकर करमेती मानो आनंद सागर में डूब गई। वह जंगल में ब्रह्मांड कुंड पर रहने लगी, जिसे ब्रह्मकुंड कहते हैं। प्रेम शुद्धि की मर्यादा टूट जाने से उसका जीवन नित्य अपार प्रेम धारा में बहने लगा। इधर परशुराम को जब कहीं पता न लगा तब वह ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में भी करमेती का पता कैसे लगता। जगत के सामने अपनी भक्ति का स्वांग दिखाने वाली वह कोई नामी ग्रामी भक्त तो थे नहीं। वह तो अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी हुई अकेली जंगल में पड़ी रहती। एक दिन परशुराम वृक्ष पर चढ़कर देखा
तो ब्रह्मकुंड पर एक बैरागिनी दिखाई दी। वह तुरंत उत्तर का वहाँ दौड़ा। जाकर देखता है करमेती साधु वेश में ध्यान मग्न बैठे हैं। उसके मुख पर भजन का निर्मल शीतल तेज झटक रहा है। आंखों से प्रेम की आंसुओं की अनवरत धारा बह रही है। परशुराम पुत्री की यह दशा देखकर हर्ष शोक में डूब गए। पुत्री की बाहरी अवस्था तो शोक था और उसके भगवत प्रेम पर उसे बड़ा हर्ष था। वह अपने को ऐसी भक्तिमती देवी का पिता समझकर धन्य मान रहा था। परशुराम को वहाँ बैठे कई घंटे हो गए। वह उसकी प्रेम दशा देखकर बेसुध सा हो गया, पर करमेती नहीं जागी। आखिर परशुराम ने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनुनय विनय के साथ घर चलकर भजन करने के लिए कहा। करमेती ने कहा, पिताजी यहाँ आकर कौन सा वापस गया है? फिर मैं तो प्रेममय के प्रेम सागर में डूबकर अपने को खो चुकी हूँ, जीती हुई भी मर चुकी हूँ। यह मुर्दा अब यहाँ से कैसे उठे? आप घर जाकर मेरी माता सहित श्री कृष्ण का भजन करें। इसके समान सुख का साज त्रिलोक में कहीं दूसरा नहीं। भगवान के गुण गाते गाते प्रेमावश में करमेती मूर्छित हो गई। ब्राह्मण परशुराम ने अपने संसारी जीवन को धिक्कार देते हुए उसे जगाया और श्री कृष्ण भजन की प्रतिज्ञा करके प्रेम में रोते हुए वहाँ से घर लौटा। घर पहुँचकर उसने गृहिणी को पुत्री के समाचार सुनाकर कहा, ब्राह्मणी तुम धन्य हो जो तेरे पेट से ऐसी संतान पैदा हुई। इसके ऊपर तुलसीदास के एक श्लोक याद आता है जो चौपाई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरुआंझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ श्री कृष्ण के भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वो तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका बयाना व्यर्थ है। यह समझाकर आज हमारा कुल पवित्र हो और धन्य हो गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमेती के दर्शन के लिए वृंदावन पर चल दिया। राजा ने वृंदावन पहुंचकर करमेती की बड़ी प्रेम तन्मय अवस्था देखी। राजा का मस्तक भक्ति भाव से उनके चरण में आप ही झुक गया। राजा ने कुटिया बना देने के लिए बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमेती इनकार करती रही। अंत में राजा का बहुत आग्रह करने पर कुटिया बनाने में करमेती ने कोई बाधा नहीं। राजा ने कुटिया बनवा दी। सुनते हैं कि करमेती की कुटिया का ध्वंसावशेष अब भी है। करमेती भाई बड़े ही त्याग भाव से रहती थी। उसका मन क्षण क्षण में श्री कृष्ण रूप का दर्शन करके मतवाला बना रहता। उसकी आँखों पर तो सदा ही वर्षा ऋतु छाई रहती। यूं ही परम तप करते करते अंत में इस तपस्विनी देवी ने वही देह त्याग कर गोलोक को शेष यात्रा की। राधे राधे।